तो दोस्तों जैसा कि यार अब से कुछ घंटे बाद ही आपका केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है। तो आप लोग बहुत ज्यादा टेंशन पे थे कि भैया रिएक्शन करा दो रिएक्शन करा दो। तो देख सकते हो यार पूरी केमिस्ट्री बुक की सभी महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। इस वीडियो पे हम ऐसी महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन देखो, अगर बात करें इस वीडियो पे आपको पता है कितनी नेमिंग रिएक्शन बताने वाले 21 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम वाली अपक्रियाएं जो पेपर में हर साल पूछी जाती। तो मतलब इस वीडियो से आपका ये जो नेमिंग रिएक्शन की टेंशन है ना पूरी खत्म होने वाली है, क्योंकि इसी वीडियो पे सारी नेमिंग रिएक्शन हम वन शॉट पे कराने वाले हैं। आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा समय देना भाई को अपने और समझने का प्रयास करना। आप एक एक रिएक्शन यार समझ जाओगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, क्योंकि अब आपका समय बर्बाद नहीं कर सकते, एक भी मिनट आपका वेस्ट नहीं करेंगे। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपको एक एक करके सभी अपक्रियाओं को देखते रहना है, ठीक है, क्योंकि अब कुछ ही घंटे का समय हमारे पास। तो आप लोग जल्दी से देख लो और तैयार कर लेना, ठीक है। शुरू करते हैं। और एक चीज याद रखो, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो यार थोड़ा सा सपोर्ट किया करो अपने भाई को, लाइक वीडियो को कर दिया करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्योंकि आप ही को सपोर्ट करना है, हम तो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो चलो जल्दी से शुरू करते रिएक्शन। सभी महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन 21 रिएक्शन आपको देखनी है। पहली रिएक्शन है वुर्ज अपक्रिया। वुर्ज अपक्रिया क्या होती है, ठीक है, समझते इसे। वुर्ज अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें एल्किल हाइलाइट की शुष्क ईथर से सोडियम सोडियम, ठीक है, यहाँ पे सोडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पे एल्केन बनती है और यह अभिक्रिया वुर्ज अपक्रिया कहलाती है। समझना, कहा गया एल्किल हाइलाइट की शुष्क ईथर से सोडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पे एल्केन बनती है और यह अभिक्रिया एल्केन बनती है और यह अभिक्रिया वुर्ज अपक्रिया कहलाती है। एल्किल हाइलाइड की बात है। एल्किल हाइलाइड आपको पता होना चाहिए। एल्किल हाइलाइड होता है आर एक्स सूत्र के यौगिकों को एल्किल हाइलाइड कहते हैं। आर की जगह एल्किल ग्रुप जैसे CH3 ग्रुप और एक्स की जगह हाइड्रोजन ग्रुप जैसे क्लोरीन ब्रोमीन ये सब लगता है। तो एल्किल हाइलाइड का हमने एक उदाहरण ले लिया, मेथिल क्लोराइड। जब इसकी अभिक्रिया आप शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु की बात है तो इसलिए सोडियम Na हमने ले लिया। जब इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करते तो एल्केन बनता है। तो यहाँ पर से आपको 2 का गुणा कर लेना है, यहाँ भी सोडियम में भी 2 का गुणा कर लेना, जिससे 2 का गुणा होने से कार्बन हो जाएंगे 2। तो 2 कार्बन और 2 तिया 6 हाइड्रोजन C2H6 और 2Na और यहाँ 2 का गुणा होने की वजह से 2Cl मिलकर 2NaCl सोडियम क्लोराइड निकल जाता है। मतलब मेथिल क्लोराइड की सोडियम धातु से अपक्रिया शुष्क ईथर में करने पे एथेन बनता है और 2 सोडियम क्लोराइड के अणु बाहर निकलते हैं। एक चीज याद रखना, आपको यहाँ पे जो थ्योरी लिखी है इसको बिल्कुल नहीं रटना। देखो ये हमने केवल लिखने का तरीका बताया, आपको मेन अभिक्रिया समझनी है कि मेथिल क्लोराइड सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एथेन बनाता है। यह अभिक्रिया वुर्ज अपक्रिया। केवल रिएक्शन समझो, रिएक्शन में जो बन रहा है वही बना बना के यहाँ पे थ्योरी पे लिखना है। आपको क्या लिख देना, जरूरी नहीं जो हमने लिखा सेम लिखना है, आपको मेन रिएक्शन सही होनी चाहिए। जो बना के लिख दोगे यहाँ पे वही सही आपका, ठीक है। टेंशन न लेना, कोई भी नंबर नहीं काट सकता चाहे जो हो, ठीक है। लिख देना मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पे एथेन बनता है, यह अपक्रिया वुर्ज अपक्रिया। बस सिंपल सी रिएक्शन दे दो, ठीक है। तो पहली अपक्रिया समझ में आई। अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं। वुर्ज फिटिंग अपक्रिया। वुर्ज फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है, रिएक्शन यहाँ पे समझो वही चीज ऊपर लिखना है, ठीक है। तो जब हम मेथिल क्लोराइड जिसका सूत्र CH3Cl होता है, इसकी अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन, बेंजीन जानते हो ना, बेंजीन रिंग इस टाइप से बनती है और उसके ऊपर क्लोरीन, तो इसका नाम क्लोरोबेंजीन। फिर इसकी अभिक्रिया आपको किससे करनी, 2Na सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, जिससे यहाँ से 2Na ये वाला Cl मिलकर 2NaCl बाहर निकलेगा और इस बेंजीन रिंग पे ऊपर CH3 लग जाएगा जिसका नाम होगा मेथिल बेंजीन या टॉलुइन, ठीक है, मेथिल बेंजीन या टॉलुइन। तो आपको याद क्या रखना है, वुर्ज फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है, मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया क्लोरोबेंजीन से सोडियम धातु की उपस्थिति में शुष्क ईथर में करने पे टॉलुइन या मेथिल बेंजीन बनता है और यह अभिक्रिया आपकी वुर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। पढ़ लो, मेथिल क्लोराइड की क्लोरोबेंजीन से सोडियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर में अपक्रिया करने पे मेथिल बेंजीन या टॉलुइन बनता है और यह अभिक्रिया वुर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। मेन रिएक्शन समझो, ये आप अपनी भाषा में बना के लिखोगे, ठीक है। बस नंबर मिलेंगे, जितनी रिएक्शन है वायरल रिएक्शन है। आगे चलते हैं फिटिंग अपक्रिया की ओर। फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पे डाइफेनिल बनता है और यह अभिक्रिया फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। क्लोरोबेंजीन का सूत्र जान गए थे ना, तो यही क्लोरोबेंजीन आपको लेना, इस टाइप से क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन। 2Na मतलब 2 सोडियम लेना, शुष्क ईथर में अभिक्रिया होगी, यहाँ से ये वाला क्लोरीन और 2Na मिलकर 2NaCl यहाँ से बाहर निकलेगा, देख सकते हो। और ये बेंजीन रिंग आपस में इस टाइप से जुड़ जाएंगी, इसी का नाम है डाइफेनिल, ठीक है। इस अपक्रिया को हम लोग फिटिंग अपक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखो फिटिंग अपक्रिया, वुर्ज अपक्रिया और वुर्ज फिटिंग अपक्रिया तीनों अपक्रिया अलग अलग है, तो उनमें थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाना। फिटिंग अपक्रिया पे क्या होता है, 2 क्लोरोबेंजीन के अणु होते हैं
और वुल्ज फीडिंग अभिक्रिया में क्या होता है, एक तो क्लोरोबेंजीन का अणु होता है लेकिन एक मेथिल क्लोराइड का अणु होता है, और वुल्ज अभिक्रिया में क्या होता है, एक में दो मेथिल क्लोराइड के अणु होते हैं जो कि एथेन बनाते हैं। ठीक है, तो तीनों अभिक्रियाओं को ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अगली अभिक्रिया की ओर चलते हैं। अगली अभिक्रिया है विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। यह अभिक्रिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। कहा गया कि एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे करने पे एसीटल्डिहाइड बनता है तथा हाइड्रोजन बाहर निकलता है। यह अभिक्रिया विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि देख सकते हो, एथिल अल्कोहल है C2H5OH, इसका सूत्र होता है कॉपर में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया गया जिससे CH3CHO और H2 बाहर निकलती है। CH3CHO का नाम है एस्टल्डिहाइड। तो सिंपल देखा, एथिल अल्कोहल को कॉपर में 300 पे गर्म किया जिससे एस्टल्डिहाइड और हाइड्रोजन बाहर निकली। इस अभिक्रिया को विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। और यहाँ से समझना विहाइड्रोजनीकरण क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया भी हो गई। आप सिंपल से आगे की रिएक्शन की ओर चलते हैं। जितनी अभिक्रिया सभी महत्वपूर्ण है, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। ठीक है, अगली अभिक्रिया हैलोफॉर्म अभिक्रिया, हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन तथा NaOH से करने पे क्लोरोफॉर्म बनता है। यह अभिक्रिया हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। तो सिंपल आपको एथिल अल्कोहल लेना है, सूत्र है C2H5OH, इसका नाम है क्लोरीन Cl2, NaOH से अभिक्रिया करनी है जिससे यहाँ से CH और यहाँ से 3 क्लोरीन मिलकर CHCl3 बनेगा, Na और Cl मिलके NaCl बनेगा, और यहाँ से HOC और यहाँ से ONa मिलके HCOONa बनेगा, और OH भी है तो H2 बनेगा। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए क्लोरीन पे 4 का गुणा करना है, NaOH पे 6 का गुणा करना है, यहाँ पे NaCl में 5 का और यहाँ पे 5 H2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह अभिक्रिया हैलोफॉर्म अभिक्रिया है। और अगर यहाँ पे आप क्लोरीन की जगह ब्रोमीन से अभिक्रिया कर दो तो यहाँ CHBr3 बन जाएगा और उसका नाम होगा ब्रोमोफॉर्म। मतलब यहाँ पे क्लोरीन से भी कर सकते हो, ब्रोमीन से भी कर सकते हो, आयोडीन से भी कर सकते हो। ठीक है, अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है? देखो, हमने यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम स्पीड में बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है यार समय आपके पास कम है। ठीक है, नहीं तो समझा देते आपको बहुत अच्छे से, लेकिन समय कम है, हमने पहले वीडियो बना रखा है। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा उनको तो आ रहा होगा, लेकिन अब आपको थोड़ा जल्दी जल्दी समझना है। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से निर्जल Cl3 की उपस्थिति में करने पे टॉलुइन बनती है और यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। देख सकते हो, बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से निर्जल Cl3 की उपस्थिति में हुई जिससे CH3 ऊपर यहाँ पे लग गया, इसका नाम है मेथिल बेंजीन या टॉलुइन, और यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बाहर निकल जाता है। इस अभिक्रिया को नाम देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, मतलब बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से निर्जल Cl3 की उपस्थिति में जिससे बेंजीन ऊपर लग गया मेथिल बेंजीन, और H और Cl मिलके, ये H कहाँ से निकला? इस बेंजीन रिंग से, H और Cl मिलकर HCl बनता है। ठीक है, यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया एल्डोल संघनन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एस्टल्डिहाइड के दो अणु NaOH की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं और यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। ठीक है, सिंपल एस्टल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। दो अणु की बात है, मतलब दो एस्टल्डिहाइड ले लो, एक एस्टल्डिहाइड ये, एक एस्टल्डिहाइड ये, NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया जिससे CH3CHO और यहाँ का एक हाइड्रोजन मिलकर CHOH। देखो ध्यान से, CH3CHO और यहाँ CH3 दिख रहा है ना, इसका एक H हटा दो तो OH हो जाएगा। अब एक H हटाए तो कितने बचे? CH2 आया और आगे का CHO, इसका नाम है एल्डोल। ठीक है, इसका एक नाम हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल भी है, ये भी याद रखना। एल्डोल बोल सकते हो या हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, क्योंकि हाइड्रोक्सी OH को बोलेंगे और 2 1 3 1 4 कार्बन होने की वजह से ब्यूटेनल। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहेंगे। अगली अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया, ये अभिक्रिया भी बहुत वायरल अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है? फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणुओं की NaOH या QH से अभिक्रिया कराने पे एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल आपको फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु ले लेने हैं, इसकी अभिक्रिया NaOH से करोगे तो यहाँ से CHH और ये वाला H मिलकर CH3OH बना लेगा, और यहाँ से HCOO और Na मिलकर HCOONA बना लेंगे। मतलब सिंपल से अभिक्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु की बात है, मतलब 2 का गुणा कर लो। फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया जब NaOH से करोगे तो मेथिल अल्कोहल CH3OH और सोडियम फॉर्मेट, इसका नाम है HCOONA बनता है। इस अभिक्रिया को नाम देते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, तो आशा करते हैं अभिक्रिया आपको समझ में आई। ठीक है, आगे रिएक्शन की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगली रिएक्शन हमारे पास कार्बिलएमीन अभिक्रिया, कार्बिलएमीन रिएक्शन। कहा गया मेथिलएमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा QH से करने पे मेथिल आइसोसाइनेट बनता है। यह अभिक्रिया कार्बिलएमीन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल मेथिलएमीन है CH3NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3
प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है 3KOH, जिससे यहाँ से CH3N और C मिलके CH3NC बनता है। यहाँ से 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन मिलके 3KCl बनता है और ये OH पे 3 का गुणा होने की वजह से 3H2 बनता है। इसका नाम है ये जो CH3NC, इसका नाम है मेथिल आइसोसाइनाइड, इसका नाम है मेथिलेमीन, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस अपक्रिया को कार्बोलेमीन अपक्रिया कहते हैं। मतलब मेथिलेमीन क्लोरोफॉर्म तथा KOH से अपक्रिया करके मेथिल आइसोसाइनाइड बनाती है। इस अपक्रिया को कार्बोलेमीन अपक्रिया कहते हैं। अगली रिएक्शन है रोजेनमुंड अपचयन। यह अभिक्रिया क्या होती है? कहा गया एसिटिल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम, पीडी को बोलते हैं पैलेडियम, पैलेडियम बेरियम सल्फेट उबलती जाइलिन की उपस्थिति में करने पे एस्टल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया रोजेनमुंड अपचयन कहलाती है। मतलब आपको करना क्या, एसिटिल क्लोराइड लेना है। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl और इसकी अभिक्रिया H2, मतलब अपचयन करने को कह रहा है ना। अपचयन जब भी कहे, अपचयन का मतलब होता है भैया हाइड्रोजन से क्रिया। तो आपको एसिटिल क्लोराइड लिया CH3COCl, इसकी अभिक्रिया किससे कर देनी है? H2 से कर देनी। H2 का मतलब अपचयन कर रहे हैं, ठीक है। और पैलेडियम बेरियम सल्फेट उबलती जाइलिन, जिससे यहाँ से CH3C है, यहाँ एक हाइड्रोजन इसके बीच में लगा दो CH3CHO, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलके HCl बाहर, ये क्या बना है? एस्टल्डिहाइड बना है। तो इस अपक्रिया को रोजेनमुंड अपचयन अपक्रिया कहते हैं। अगली अपक्रिया इटाल्ड अपक्रिया। इटाल्ड रिएक्शन क्या होती है? तो वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टालुइन का आंशिक ऑक्सीकरण होकर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, उसे इटाल्ड अपक्रिया बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है? टालुइन का सूत्र क्या होता है? देखो कहा क्या गया, फिर समझो। वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टालुइन का आंशिक ऑक्सीकरण करके एल्डिहाइड प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ से टालुइन ले लेना है C6H5CH3। इससे कहा क्या गया? आंशिक ऑक्सीकरण, इसलिए 2 ऑक्सीजन ले लो। ऑक्सीकरण हमेशा ऑक्सीजन से होगा, अपचयन हमेशा हाइड्रोजन से होगा, याद रखना, ठीक है। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया। तो टालुइन C6H5CH3 की अभिक्रिया ऑक्सीजन O से हो जाएगी, 2 ऑक्सीजन लेना। और क्या कहा गया था? यहाँ से कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा, कार्बन डाइसल्फाइड का सूत्र होता है CS2, मतलब कार्बन डाइसल्फाइड, इसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। और यहाँ पे H2O भी ले लेना है, जिससे यहाँ से C6H5CH और ऑक्सीजन मिलके C6H5CHO, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके जल बाहर। इस अपक्रिया को इटाल्ड अपक्रिया, मतलब टालुइन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से हुई, मतलब टालुइन का आंशिक ऑक्सीकरण हुआ ऑक्सीजन द्वारा, क्रोमिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति, जल की उपस्थिति, जिससे C6H5CHO बेंजाल्डिहाइड बना और जल बाहर निकल गया। इस अपक्रिया को नाम देते हैं इटाल्ड अपक्रिया, ठीक है। अगली रिएक्शन है भैया हमारे पास पर्किन अपक्रिया। ये अभिक्रिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है। पर्किन अपक्रिया में क्या होता है? बेंजाल्डिहाइड की अपक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में गर्म करने पे सिनेमिक अम्ल बनता है और यह अपक्रिया पर्किन अपक्रिया होती है, ठीक है। सिंपल बेंजाल्डिहाइड है C6H5CHO, इसका सूत्र बेंजाल्डिहाइड का। आपको लेना क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O। ये बेंजाल्डिहाइड, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O। जब बेंजाल्डिहाइड की अपक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करोगे और यहाँ पे सोडियम एसीटेट की उपस्थिति कर देना CH3COO में, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। इसकी उपस्थिति में गर्म करने पे सिनेमिक अम्ल बनता है। कैसे बनता है? ये C6H5CH, ये C6H5CH आया, यहाँ से CH CO और ये ऑक्सीजन और ये H मिला के COOH, इसे ही बोलते हैं सिनेमिक अम्ल, ठीक है। सिंपल है, C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH, इसे बोलते हैं सिनेमिक अम्ल। मतलब बेंजाल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड से अपक्रिया सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में गर्म करने पे सिनेमिक अम्ल बन गया और इस अभिक्रिया को हम लोग नाम देते हैं पर्किन अभिक्रिया, ठीक है। तो आशा करते हैं ये भी समझ में आ गई है, ठीक है। अगली अपक्रिया है राइमर-टीमन अपक्रिया। ये अपक्रिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब फिनॉल की अपक्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है और यह अपक्रिया राइमर-टीमन अपक्रिया कहलाती है। तो सिंपल आपको करना क्या है, ये फिनॉल का सूत्र है, बेंजीन रिंग है, ऊपर OH लगा फिनॉल, प्लस NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस क्लोरोफॉर्म है CHCl3। होगा क्या, यहाँ से सबसे पहले ये ऑक्सीजन और ये सोडियम मिला के आपको यहाँ पे लगा देना ONA और यहाँ पे आपको करना क्या, ये CH और ये ऑक्सीजन लगा के यहाँ पे लगा देना CHO। पहले ये बन जाएगा बेंजीन रिंग पे, यहाँ पे ONA बनेगा, यहाँ पे CHO, ठीक है। अब इसके बाद आपको इसकी अपक्रिया HCl से कर देनी है, जिससे Na और Cl मिलके NaCl बाहर। अब ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा OH और यहाँ पे CHO, इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। मतलब फिनॉल की NaOH और क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया करने पे क्या बना, सैलिसिल एल्डिहाइड बना। इस अपक्रिया को राइमर-टीमन अपक्रिया बोलते हैं, ठीक है। मतलब पहले स्टेप पे फिनॉल NaOH और क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया करके क्या बनाता है, बेंजीन रिंग, यहाँ पे ONA CHO, फिर HCl से अपक्रिया होती है, NaCl बाहर निकलता है और सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है।
इसके बाद अगली अभिक्रिया आती है हाफमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया। क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंपल एसीटामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा केओएस से करने पे मेथिलेमीन बनती है। यह अभिक्रिया हाफमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया कहलाती है। इसका नाम है एसीटामाइड CH3CONH2, इसे बोलते हैं एसीटामाइड। जब इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन Br2 और KOH से करते हैं तो यहाँ से CH3NH2 मेथिलेमीन बनता है, यहाँ से KBr बनता है और यहाँ से देखो 4 का गुणा है तो 2 पोटेशियम, यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन मिलके K2CO3 बनता है और यहाँ से 4 का गुणा है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके 2H2O बना लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे एसीटामाइड ने Br2 से क्रिया की, 4KOH से क्रिया की, जिससे मेथिलेमीन, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड और जल बनता है। इस अभिक्रिया को हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। ब्रोमेमाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रोमीन भी होता है और एमाइड मतलब एसिटामाइड भी होता है, तो यह अभिक्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया है। अगली अभिक्रिया आती है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब सोडियम इथॉक्साइड की अभिक्रिया एथिल आयोडाइड से करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है और यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सा है, सोडियम इथॉक्साइड का सूत्र है C2H5ONa। इसकी अभिक्रिया एथिल आयोडाइड C2H5I से करना, जिससे C2H5O और C2H5 मिला के डाई एथिल ईथर बनेगा और यहाँ से Na और I मिलके NaI बन जाएगा। इसका नाम है सोडियम आयोडाइड। मतलब जब सोडियम इथॉक्साइड ने एथिल आयोडाइड से अभिक्रिया की, डाई एथिल ईथर बना और सोडियम आयोडाइड बना। इस अभिक्रिया को नाम देते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, अगली अभिक्रिया की ओर चलते हैं। स्मिट अभिक्रिया क्या होती है? स्मिट अभिक्रिया में देखो क्या होता है, जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से करते हैं तो मेथिलेमीन बनती है और यह अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। जब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र होता है N3H और इसमें सांद्र H2SO4 की उपस्थिति दे देना, जिससे CH3NH मिला के CH3NH2 और एक N यूज किया, 2 N बचे तो 2 N यहाँ से निकल के नाइट्रोजन, यहाँ से C और 2 ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड। इस अभिक्रिया को स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल एसिटिक अम्ल ने हाइड्रोजोइक अम्ल से अभिक्रिया की सांद्र H2SO4 पे, जिससे मेथिलेमीन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बनता है। इस अभिक्रिया को स्मिट अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, सिंपल से अभिक्रिया। इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, आगे आपकी इधर वाली तो हो गई थी ना, रोजिनमोनिटाइड, ये वाली सब हो गई ना। आगे की अभिक्रिया इधर है, इधर देखो। अगली अभिक्रिया बेंजोइन संघनन। ठीक है, बेंजोइन संघनन अभिक्रिया क्या होती है, देखो इसको समझते हैं। बेंजोइन संघनन में क्या होता है, बेंजल्डिहाइड को एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करने पे, ठीक है, बेंजल्डिहाइड को एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करने पे बेंजोइन बनता है और इस अभिक्रिया को हम लोग नाम देते हैं बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। बेंजल्डिहाइड का सूत्र पता है C6H5CHO प्लस C6H5CHO। बेंजल्डिहाइड के 2 अणु लिए KCN की उपस्थिति में गर्म कर दो, जिससे C6H5CHO और ये H मिला के C6H5CHOH और ये CO मिला के CO और ये C6H5 मिला के बेंजोइन, मतलब दोनों जुड़ ही गए आपस में, C6H5CHOH और CO C6H5, इसका नाम है बेंजोइन। मतलब बेंजल्डिहाइड के 2 अणु पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में गर्म हुए, जिससे बेंजोइन बन गया। इस अभिक्रिया को नाम देते हैं बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है सैंड मायर अभिक्रिया। ठीक है, महत्वपूर्ण अभिक्रिया, आप लोग जानते हो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl और HCl की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन बनती है और यह अभिक्रिया सैंड मायर अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है C6H5N2Cl। इसमें आपको CuCl और HCl की उपस्थिति में से गर्म करना है, जिससे C6H5Cl क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन N2 बाहर निकलती है। इस रिएक्शन को सैंड मायर रिएक्शन बोलते हैं। अगली रिएक्शन है गाटरमान अभिक्रिया। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर चूर्ण व HCl के साथ कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया गाटरमान अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl और यहाँ पे Cu प्लस HCl की उपस्थिति, जिससे C6H5Cl प्लस N2 नाइट्रोजन बाहर निकलता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया। दोनों अभिक्रिया सेम तरीके से ही है, इसमें बस CuCl और HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं, इसमें केवल Cu के साथ। ठीक है, मतलब उसमें CuCl होता है, इसमें Cu होता है। अभिक्रिया दोनों उसी तरह की है। ठीक है, तो दोनों को ध्यान से देख लेना यहाँ पे। इसके बाद लास्ट अभिक्रिया यहाँ पे 21वीं नंबर रिएक्शन है गाटरमान कोक-हिल्डिहाइड संश्लेषण। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कहा गया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया CO प्लस HCl, CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण में कराई जाती है। ठीक है, अभी एक अभिक्रिया और बची है ग्रेबियल वाली, ठीक है, उसको भी देखेंगे। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के मिश्रण में कराई जाती है तो बेंजल्डिहाइड बनता है। मतलब जब बेंजीन की क्रिया आप कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस HCl में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करते हो तो ये बेंजीन और यहाँ पे CHO मिला के CHO लग जाता है, प्लस HCl बाहर निकलता है।
इसको नाम देते हैं बेंजोल्डिहाइड। मतलब बेंजीन की कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl में उपस्थिति में निर्जल एल्सिल की उपस्थिति में बेंजोल्डिहाइड बन गया। इस अभिक्रिया को नाम देते हैं गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण। सिंपल सी अभिक्रिया, इसमें भी कुछ नहीं, ठीक है। अब लास्ट रिएक्शन यहाँ पे है ये वाली ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण, ठीक है, इसको भी देख लो। ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण क्या होती है, ठीक है। अभी इसमें अगर बात करें तो एक रिएक्शन बच रही है आपके दिमाग में आ रही होगी, कोल्बे अभिक्रिया। अभी देखो उसको भी कराते हैं, ठीक है। ग्रेवियल थैलीमाइड पहले समझ लो। ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण का प्रयोग प्राथमिक एमिनो के विरचन के लिए किया जाता है, मतलब प्राथमिक एमिनो को बनाने के लिए किया जाता है। थैलीमाइड एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा थैलीमाइड का पोटेशियम लवण बनाता है, जो एल्किल हैलाइड द्वारा थैलीमाइड का पोटेशियम लवण, सॉरी यहाँ से था, फिर से पढ़ लो। ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण का प्रयोग प्राथमिक एमिनो के विरचन के लिए किया जाता है या उनको बनाने के लिए किया जाता है। थैलीमाइड एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH से अभिक्रिया करता है और इसके द्वारा थैलीमाइड का पोटेशियम लवण बनाता है, जो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने के पश्चात क्षारीय जलीय अपघटन द्वारा संगत प्राथमिक एमीन उत्पन्न करता है। कैसे समझना, ये होता है थैलीमाइड का सूत्र। देख सकते हो बेंजीन रिंग है, यहाँ पे C है, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे C, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन। बनाना सीख लेना, कुछ नहीं ऐसे बनी हुई है, देखो इस टाइप से पहले बेंजीन रिंग बना लेना। इसके बाद कार्बन, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन जोड़ो, इस टाइप से बॉन्ड्स जोड़ दो, ये हाइड्रोजन, इसका नाम है थैलीमाइड, ठीक है। जब इसकी अभिक्रिया KOH से करोगे तो यहाँ से होगा कि H हट जाएगा और OH हट जाएगा, HOH हटा, H2O बाहर निकला, यहाँ से बचा क्या N और K जुड़ गया, इसके साथ K प्लस बना दिया। जब इसकी अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से हुई तो क्या होगा, यहाँ से K और Cl बाहर निकल गया, KCl बाहर निकल गया, जुड़ा क्या N के साथ CH3 जुड़ गया, देखो N के साथ CH3 जुड़ गया और बाकी सब सेम है कुछ नहीं, बाकी सेम। देखो इसमें पहले H और OH हटा, H2O निकल गया, K प्लस जुड़ गया, फिर यहाँ से जब CH3Cl से किया तो K और Cl निकल गया, CH3 जुड़ गया। इसके बाद जो ये CH3 वाला ये जो यौगिक बना, इसको फिर से नीचे लिख लेना है, इसका नाम है N मेथिल थैलीमाइड। इसकी अभिक्रिया NaOH एक्वस में कर दो, जिससे क्या बनेगा जानते हो, यहाँ से CH3, यहाँ से नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन मिलकर CH3NH2, जिसका नाम है मेथिलेमीन, जो कि एक प्रकार का प्राथमिक एमीन है। और यहाँ से जो C डबल बॉन्ड हो ये है, और यहाँ से NaOH, इसमें 2 का गुणा कर लो, तो यहाँ से ONA 2 बार आपको यहाँ पे लगा देने, ठीक है। मतलब यहाँ तक रिंग सेम है, यहाँ तक सेम है ना। इसके आगे इस बॉन्ड से ONA और ONA को जोड़ देना ऊपर नीचे, ठीक है। और यहाँ से बाहर क्या निकला था, CH3N और 2 हाइड्रोजन CH3NH2, ये मेथिलेमीन प्राथमिक एमीन बना है। तो अभिक्रिया में यही कहा गया था, जब देखो पढ़ लो, जब आपका मतलब थैलीमाइड एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देख सकते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया की तो थैलीमाइड का पोटेशियम लवण बना। ये क्या बना, थैलीमाइड का पोटेशियम लवण, जो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म किया गया। एल्किल हैलाइड क्या, मेथिल क्लोराइड, इसके साथ गर्म किया गया तो क्षारीय, पहले गर्म किया गया तो क्या बना, N मेथिल थैलीमाइड, फिर इसका क्षारीय अपघटन किया गया, क्षारीय के वाला NaOH, एक प्रकार का क्षार है, जिससे हमें क्या मिला, ये मेथिलेमीन मिला। इस अभिक्रिया को ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण बोलते हैं। अब लास्ट अभिक्रिया एक बच रही है, उसको भी ध्यान पे आ गया तो उसको भी समझ लो, कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया पे क्या होता है, ठीक है, कोल्बे रिएक्शन, ठीक है। तो अब जल्दी से कोल्बे अभिक्रिया को भी देख लेते हैं हम लोग। कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है, जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 के साथ एक बंद नली में उच्च दाब व 400 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तब सोडियम सैलिसिलेट बनता है तथा बेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है। आपको सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड लेना है, देख सकते हो बेंजीन रिंग ऊपर ONA लगाए। जब इसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे करोगे तो यहाँ से आपको देखो बेंजीन रिंग है। अब आपको पता है, देखो अगर सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र ऐसे लिखे तो C6H5ONA होता है, C6H5 का मतलब बेंजीन रिंग, ठीक है। तो इसमें आपको पता है 5 हाइड्रोजन, तो 5 का एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पे OH लग जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका सबसे पहले जब CO2 के साथ बंद नली में उच्च दाब व 400 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। इसका क्या नाम है, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है, सैलिसिलेट। पहले हमने क्या किया, सोडियम फिनॉक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड पे इसे 125 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 400 केल्विन पे गर्म किया, ठीक है। जिससे क्या हुआ, सिंपल आपका क्या बना, सोडियम सैलिसिलेट, यहाँ पे आपका जो ONA था, यहाँ पे O, और इसका बेंजीन रिंग पे जो C6H5 पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे लगा OH, ठीक है। और फिर क्या हुआ, यहाँ पे C, आपको पता है ऑक्सीजन में यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, C है ना, क्योंकि CO2 लिखा मतलब 2 ऑक्सीजन, तो C और ये सोडियम मिलके ये आ गया, इसका नाम सोडियम सैलिसिलेट। फिर H+ से अभिक्रिया होगी, जिससे क्या होगा,
यहाँ से Na हट जाएगा और इसके साथ H लग जाएगा तो OH, इसका नाम है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। यही अपक्रिया कोलब्रुक क्रिया है। सिंपल सी है, तैयार कर लेना इसे भी, ठीक है। तो इस टाइप से 21 रिएक्शन बताई थी, 21 के बाद ये 22वीं रिएक्शन हो गई कोलब्रुक क्रिया। तो आशा करते हैं सब लोग इसे तैयार भी कर लोगे। देखो यार, वीडियो हमने कोशिश किया था कि ये छोटा बने, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताया आपको। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कम समझ में हो तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, जिससे आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो चैनल पे जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके जरूर बताया करो यार, कम से कम हमें पता तो चले कि हमारी मेरा सफल जारी कैसे ही हम कर रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट करके बताओ को वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।